मैंने काटी है रातें और दर्द दिल की वो बातें यूं सुलगती जाऊं। कोई समझाए मेरा क्या है कसूर, मैं बेकसूर क्या है कसूर, मैं बेकसूर। मैं कह रहा हूँ ना कि माफ कर दे मुझे अम्मी के पास जाना है। क्या कर रहे हैं? थोड़ी देर रहने दे, मुझे मिलने आई है। अरे तो तुम भी जाओ ना बीबी, साथ जाओ इसके। अब ये मिलने मिलाने का सिलसिला तो रुकने वाला है नहीं। तो मेरे घर में तो ये ड्रामेबाजियां नहीं चलेंगी। सो दोनों माँ बेटियां जाओ जाओ चलो। अब्बू आप अम्मी के साथ इस तरह मत करें। ठीक है मैं जा रही हूँ, मैं आइंदा इस घर में नहीं आऊंगी। वादा करती हूँ। अमीन, मेरे जहन में एक तरकीब आई है। क्या? तुम हिरा के बाप से ना तलाक का मुआवजा तलब कर। किस मुश्किल में डाल दिया वसीम को। पता नहीं किसने उसको उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा दी। कैसे ले आऊं मैं हिरा को यहाँ? पता नहीं क्या बना उसके खुला के केस का। या अल्लाह क्या करूं? तू ही मदद करने वाला है। तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी औकात ऐसी नहीं है कि मैं तुमसे रोज रोज मिलूं, मगर फिर भी बताओ क्या कहने आए हो? वो मैं क्या बात है? तलाक देने के लिए तैयार हूँ हिरा को, लेकिन एक बात बता दूं, मैं तलाक की कीमत जो है ना वो 2 करोड़ रुपए लूंगा। 2 करोड़ रुपए? चलो मंजूर है मुझे। ऐसे? 1 हफ्ते बाद ले जाना आगे। हाँ तो फिर तलाक भी 1 हफ्ते के बाद ही दूंगा मैं। चलो मंजूर है मुझे। मैं चलूं? कोई काम की जरूरत नहीं है। जो रात को कहा था तुमसे वो करो जाके, जाओ। आप क्या चाहते हैं? मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम जाओ और हिरा को वापस इस घर में लेके आओ, बस। आप उसे अमीन के पास भेज देंगे ना? ऐसा कोई फैसला नहीं किया मैंने। देखिए आप, मैंने कहा ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा कि मैं उसे अमीन के हवाले करूंगा, लेकिन वो अपने बाप के घर में नहीं रहेगी, यहीं पर रहेगी। उसे लेके आओ। और अब मुझे इस घर में तुम अकेली नजर ना आओ, बस। अरे हीरा, मैंने सोचा कि जानती हूँ क्या सोचा है आपने। क्या क्या मतलब? आप इतने खुदगर्ज और मतलबी हो सकते हैं, मैंने सोचा नहीं था।
अरे बाबा, मैंने अमीन को सिर्फ ये कहा कि किसी भी हालत में मैं तुमको उसके हवाले नहीं करूंगा। उसने मेरी तलाक की कीमत लगाई और आपने मेरा सौदा उससे ज्यादा में कर दिया। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है हीरा, मैंने उसके बस कर दें, बस कर दें। आप शौहर होने का रुतबा नहीं संभाल सके, आप होने का मान नहीं रख सके। कम से कम इंसान होने का सबूत तो दे देते। इंसानियत की सतह से भी गिर चुके हैं आप। मैंने जो भी कुछ किया तुम्हारे भले के लिए किया। अरे छोड़े, मेरा भला सोचने की ताकत नहीं है आप में। जब मुझे पता चला था ना कि मैं आपकी बेटी हूं, बहुत दुख हुआ था मुझे। और मेरी माँ पे जब आपने इल्जाम लगाया था तब तो घृणा आने लगी थी मुझे आपसे। हाँ, मेरे दिल में जगह बन गई थी आपके लिए जब आपने मेरी माँ की मदद की थी। लेकिन अब मैं आपसे सिर्फ नफरत करती हूँ, नफरत करती हूँ मैं आपसे। हीरा, हीरा वापस आओ। हीरा, मैं कह रहा हूं वापस आओ, वरना बहुत पछताओगी तुम, बहुत पछताओगी जाने के बाद। या अल्लाह, कहाँ ले जाऊं हीरा को, कहाँ छुपा दूं इसे सारी दुनिया की खुदगर्जियों से? क्या करूं? शहरयार, शहरयार की मिन्नतें करूं? उसके दिल में आप बेटी की कुछ तो मोहब्बत जाग गई है, उसे बता दूं, शायद वो ही कुछ करेगा, वरना वसीम तो उसे धकेल देंगे जहन्नुम में हमेशा हमेशा के लिए। अम्बू, अम्बू मुझे अब घर से मत निकालिएगा प्लीज, प्लीज मुझे यहाँ रहने दे, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। अम्बू, अम्बू प्लीज, प्लीज मत निकाले मुझे यहाँ से। माँ कहाँ है तुम्हारी? उनका कोई कसूर नहीं है, उन्होंने नहीं बुलाया मुझे यहाँ पर। अम्बू, अम्बू मैं रहना चाहती हूँ यहाँ पर आपके साथ, मुझे अपने साए से दूर मत करे। जब मैंने आँख खोली तो सबसे पहले आपको देखा, पहचानना शुरू किया तो सबसे पहले आपको बाप के रूप में जाना, और जब बोलना सीखा तो सबसे पहले आपको अब्बू बोला। अब मुझे अपने साए से दूर मत करे। बाबा, मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे तुम लोग? क्या चाहते क्या हो मुझसे? तहफ़्फ़ुज़ चाहती हूँ जो बाप अपनी बेटी को देता है, दिखाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ सबको कि ये है मेरे अब्बू, फख्र से बताना चाहती हूँ। हमेशा मेहनत करके अपनी औलाद को हलाल का निवाला खिलाया, ये है मेरे अब्बू, जिन्होंने चार दीवारी में मुझे डांट तो लिया लेकिन मेरी इज्जत की परवाह की। ये है मेरे अब्बू, जिन्होंने मेरी नाफरमानी को बर्दाश्त किया। ये है मेरे अब्बू। मुझे माफ कर दे, माफ कर दे, मैंने आपके फैसले से खिलाफ जाके जहर पी लिया, मुझे माफ कर दे अब्बू। मैं भी बस्ती में क्या करती, लेकिन अब आप अभी इनको बुला ले, उसके साथ रुखसत कर दे। आप ठीक थे, आप सही कहते थे, मैं गलत थी। मुझसे अब्बू कहने का हक मत छीने, मत छीने मुझसे अब्बू कहने का हक, मत छीने, मेरी इल्तिजा है आपसे अब्बू, अब्बू कहने का हक मत छीने। बस थोड़ी सी बात पे नाराज होकर चली गई। कहाँ चली गई? मुझे क्या पता, हो सकता है तुम्हारे घर गई हो, और कहाँ। जाने क्यों दिया, रोका क्यों नहीं? अरे तुम्हारी बेटी है, किसी की सुनी तुमने आज तक जो तुम्हारी बेटी सुने? बहुत रोकने की कोशिश की मैंने उसे। या अल्लाह खैर, मेरे घर पहुंचने पहले या तो वसीम उसे मार डालेगा या फिर अमीन। अम्मी, 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 मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा बेटा, तुम भी अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा अम्मी, आज शाम में आप तैयार हो जाइएगा, हमने हिरा के यहाँ जाना है। वो क्या है ना अम्मी के हिरा जब से घर छोड़ के गई है, सदफ आंटी अकेली पड़ गई है। हम लोग उनके घर चले जाएंगे, उनसे मिल लेंगे, उनकी हिम्मत बढ़ जाएगी।
थोड़ा हौसला हो जाएगा। ठीक है, तुम ऑफिस से आ जाओ, फिर देखते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। या अल्लाह, क्या करूं, इसके सर पर तो हर वक्त हिरा और उसकी मां सवार रहती। बाप कह रही हो तो फिर बेटियों की जगह तो बाप के दिल में होती है, पैरों में तो नहीं होती। मैं जानता हूं बेटा, मैं जानता हूं तुमने मुझे हमेशा प्यार देने की कोशिश की, मेरा बहुत ख्याल रखा, बचपन से मेरी हर बात में मेरे करीब आने की कोशिश की, मैं ही दुत्कारता रहा। मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं दिया। आपने तो मुझे बहुत प्यार दिया है। नहीं बेटा, मैंने तुम्हें प्यार नहीं दिया। प्यार तो हमेशा तुम देती रही मुझे, मेरी हर बात मानी, मेरी इज्जत की, मेरे हर फैसले का एहतराम किया। बचपन से मेरा ख्याल रखने की कोशिश की, मेरे करीब आने की कोशिश की, मैं ही दुत्कारता रहा ना तुम्हें, मैंने प्यार नहीं दिया तुम्हें। आपने तो मुझे बहुत प्यार दिया है। नहीं बेटा, नहीं किया। जिसका ख्याल रखा, जिससे प्यार किया, उसने सारी दुनिया के सामने मुझे रुसवा किया। तुमने ऐसा नहीं किया। माफी मुझे तुमसे मांगनी चाहिए, तुम्हें नहीं मांगनी चाहिए। लेकिन अब मैं बाप बन के दिखाऊंगा। हर मुश्किल, हर मुसीबत में तुम्हारा साथ दूंगा। किसी ने भी अगर तुम्हारी तरफ मैली नजर से देखने की कोशिश की, कुछ भी गलत कहा, जान ले लो ना उसकी। बहुत नाज था ना, बेटी है, दिखा दी बेटी ने अपनी असलियत, सब कुछ ठुकरा कर चली गई। आपका प्यार, आपकी दौलत, आपके एहसानात। बड़ी शॉपिंग हो रही थी भाई, डिनर पर जाया जा रहा था, है ना? शट अप, शट अप। क्यों फिक्र कर रही हैं? भाभी भेज देंगी उसे वापस, आ जाएगी। चाय बनाती हूँ। हाँ, हेलो, मैं आ जाऊं तलाकनामे पर दस्तखत करने के लिए? मैं 2 दिन बाद तुम्हें फोन करूंगा, मेरे फोन का इंतजार कर। आपके घर में जब आया था तो आपने मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिया था। अब आप मेरे घर में खड़े हैं, मैं आपके साथ क्या सुलूक करूं? ये तलाकनामा है, इस पे साइन करो। क्यों करूं? दिमाग खराब हुआ है तुम्हारा? दिमाग उस वक्त खराब था जब अपनी बच्ची का निकाह किया था तुमसे। अब होश में आ गया हूं तो अब अपनी मासूम सी बच्ची तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। रेजा, हवाले तो करनी पड़ेगी तुझे। अमीन, शराफत इसी में है कि तू इस पे साइन कर दे। ना करूं तो क्या करोगे? चलो जाओ, निकलो यहां से, निकलो सब।
ठीक है अमीर, जा रहा हूं, लेकिन ये जहन में रखना कि और भी रास्ते हैं। अरे हाँ, जाओ जाओ, देखता हूँ और भी रास्ते हैं। बड़ा आया है तलाक लेने के लिए, पागल कहीं का, बेवकूफ समझ रखा है मुझे। ऐसे नहीं छोड़ूंगा। बस उसने इतना ही कहा कि तुम एक छोटी सी बात पर नाराज होकर घर छोड़ के चली गई। अम्मी आप बताएं, क्या ये छोटी सी मामूली सी बात है? नहीं है तो नहीं, लेकिन बेटा वो है ही ऐसा, दौलत का पुजारी कम वक्त। तुम बैठी रहो, मैं देख लेती। नहीं, बैठो बैठो। हीरा गए, बैठो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हीरा, कहाँ उठाए चले आ रहे हो? बात करनी है मैंने तुमसे। तुमने जो भी समझा है ना, गलत समझा है। मैं तुमसे अपनी बेटी से बात नहीं करने दूंगी, सुना तुमने? मेरी भी बेटी है ये। सुनने दे अम्मी, कहना क्या चाहते हैं? देखो बेटा, हर बाप की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी ऐसी जगह पे आए जहां उसके अरमान पूरे होते हो, ख्वाहिशें पूरी होती हो। अगर मैं जीशान से तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ तो इसमें तो आपको पैसों का फायदा नजर आ रहा है ना? हाँ, हो रहा था। क्या हो गया? क्या बुरी बात है इसमें? मैं जब मरूंगा वो भी तो सब कुछ तुम्हारा ही होगा। मेरी जिंदगी में अब भी कोई कमी नहीं है, और आपकी दौलत मुझे कोई खुशी भी नहीं देती। मुझे खुशी मेरे अब्बू का प्यार देती है। अब आप मुतमईन होकर यहाँ से जा सकते हैं। सुना तुमने क्या कह रही है हीरा? तुम यहाँ से चले जाओ, और मैं भी यही कह रही हूँ कि यहाँ से चले जाओ। देखो, ये तो बोली है, तू तो समझाने की कोशिश। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। अपनी लालच की वजह से मेरी बेटी को तू 2 टके के बुड्ढे के साथ ब्याह नहीं सकती। अरे तुम दोनों इसकी शादी 2 टके के बुड्ढे के साथ करके जिंदगी तबाह कर रहे हो इसकी। मैं ये होने नहीं दूंगा। अभी तो वो बहुत प्यार कर रहा है, फिर बाद में तुमको। मैं अपने अब्बू के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकती शहरियार अहमद। धोखेबाज वो नहीं, आप हैं। मेरा ख्याल है अब तसल्ली हो गई होगी आपकी, इसलिए जाइए यहाँ से। हाँ, जाता हूं, लेकिन वापस आऊंगा इसको लेने के लिए। क्या करोगे? केस करूंगा तुम दोनों पे। हार जाएंगे आप। अदालत का फैसला भी मेरा फैसला सुनने के बाद ही होगा, और मुझसे 1000 बार भी पूछेंगे ना तो मेरा फैसला अब्बू के हक में होगा। हेलो अम्मी, मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ, 10 मिनट में आपके पास पहुंच जाऊंगा। आप तैयार हो जाए बस। हम आज नहीं जा सकेंगे बेटा। क्या? लेकिन क्यों? बेटा वो मेरे सर में शदीद दर्द है और ब्लड प्रेशर भी हाई लग रहा है। आपने कोई मेडिसिन वगैरह ली? हाँ बेटा, टैबलेट तो ली है, लेकिन सोना चाहती हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, अगर तुम आ जाओ तो। अम्मी, आप मेरी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। आप घर लॉक करके आराम से सो जाइए। मेरे पास घर की चाबी है, मैं घर आ जाऊंगा। और कितने दिन टालूंगी इस तरह? फुप्पो, क्या बता रही थी आपने खाना नहीं खाया अभी तक? क्यों? नहीं, वो बस मैं अपनी दोस्त को फोन मिला रही थी, मिल ही नहीं रहा, कुछ बात करनी थी। मैंने आपको बताया था ना कि मैं अब्बू के पास गई थी और खूब आग लगा कर आई थी। देखा, 24 घंटे के अंदर अंदर हिरा यहाँ से चली गई। पप्पो मैं तो मान गई अब्बू को। अब्बू शहरियार से ज्यादा ताकतवर और ज्यादा मजबूत है, इसलिए आप भी बिल्कुल टेंशन ना लें। चले खाना खा लें। आती हूँ, तुम चलो। जिस दिन उसको ले आओगे ना,
उसी दिन तलाकनामा और 2 करोड़ रुपए। तुम क्यों आए हो यहाँ पर? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। हटो यहाँ से, जाओ। चलो मेरे साथ। मैं कहता हूँ चलो मेरे साथ। देखो, तुम हटो, छोड़ो मेरी बीवी मुझे। हो, चलो मेरे साथ। चलो तुम। हटो, मेरे पास नहीं आना। अम्मू, चलो। अम्मू। शहरयार, मैं चाह रहा था कि जीशान की शादी हिरा से कर दी जाए। चलो ठीक है, मैं बात करती हूँ। क्या हो गया शहरयार, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, बहुत देर हो गई, आप सो जाओ। यहाँ क्यों खड़े? क्या सोच रहे? मैं आज गया था अमीन के पास। अमीन के पास? हाँ, तलाकनामे पे साइन करवाया। फिर? इनकार कर दिया उसने। बदतमीजी पे उतर आया था। खैर, इनकार तो उसने करना ही था। फिर अब क्या होगा? कुछ नहीं, तुम फिक्रमंद क्यों हो? मुझे पहले ही पता था कि उसने इतनी आसानी से तलाक तो देनी नहीं। जाहिर है जबरदस्ती लेनी पड़ेगी। तो अब जाऊंगा कल फैमिली कोर्ट, किस्सा शुरू तो करें, किसी वकील से मिलता हूं, वरना और भी रास्ते हैं। हिरा सो गई? जी, मैं गई थी उसे देखने, गहरी नींद में सो रही है। सोचता हूं मैंने कितनी अजियत दी है हिरा, मुस्तकिल अजियत, और बदले में उस बच्ची ने मुझे कितनी इज्जत, बेटी बन के दिखाया। अब्बा अब्बा कहते हैं उसकी ज़बान नहीं थी। अच्छा बस जाने देना, क्यों पुरानी बातों को याद करके अपने आप को अजियत दे रहे? ये बात नहीं है सनफ, मैं अब दिल से इसका कफारा अदा करना चाहता हूँ। खुश देखना चाहता हूँ तुम्हें भी और हिरा को भी। आप हाँ बोलो। शहर भी तो हमारी। नाम मत लेना उसका मेरे सामने। मेरी बेटी नहीं है वो। मैंने अपनी जिंदगी की किताब से उसका नाम निकाल दिया है। मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी एक ही बेटी है और वो है हिरा, बस। एक बार उससे गलती हो गई तो गलती हो गई है तो कफारा अदा करे ना खुद। और आज के बाद इस मौजू पे बात नहीं करनी, बस। जाओ आराम करो, थक गए, मुझे कुछ काम करना है। अंदर मेरी डायरी है और पेन है, वो देना। जी टेबल पे पड़ी है। हिरा, मैं बाजार जा रही हूँ, दरवाजा बंद कर लो। अम्मी 1 मिनट, ये अब्बू की दवाइयाँ हैं, ये ले आइएगा, खत्म हो रही हैं। अच्छा ठीक है, मैं ले आऊंगी। दरवाजा बंद कर ले बेटा। जी। तुम्हें पता है ना, वो वापस चली गई। अच्छा, अभी उसका बाप जो है ना, वो तलाक नामा लेकर मेरे दरवाजे पे
खड़ा हो गया आकर। क्या किया तुमने? करना क्या है, धक्के मारकर मैंने उसको बाहर निकाल दिया। वेरी गुड। वैसे मुझे पता है वो बार बार आएगा। अगर तुमने उसके कहने पे तलाक दे दी तो तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा, ये समझ लो तुम। हाँ। अरे हाथ से तो वो गई, मुझे तो अभी भी कुछ हाथ नहीं आ रहा ना। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, सब कुछ तुम्हारे हाथ में, अगर तुम करना चाहो तो। तो क्या करूं? तुम्हारी बीवी है वो, किसी के घर जाओ, उसको वापस लेके आओ किसी भी तरह, जबरदस्ती क्यों। उसको वापस लाना बहुत मुश्किल है। जिस दिन उसको ले आओगे ना, उसी दिन तलाकनामा और 2 करोड़ रुपए। तुम क्यों आए हो यहाँ पे? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। हटो यहाँ से, जाओ। चलो मेरे साथ। मैं कहता हूँ चलो मेरे साथ। देखो तुम मेरी बीवी हो, चलो मेरे साथ। चलो तुम। मेरे पास नहीं आना। अब्बू। चलो। अब्बू। नहीं चलो नहीं। जाओ यहाँ से। मैं बहुत शोर मचाऊंगी, मोहल्ले वालों को बुला लूंगी। बताओ शोर, सबको पता है कि मैं तुम्हारा शोर हूँ। मैं बहुत चिल्लाऊंगी, हट जाओ यहाँ से। मैं कहता हूँ चलो मेरे साथ। मैं मोहल्ले वालों। मैं कहता हूँ चलो मेरे साथ। चलो मेरे साथ। अमीन। क्या करने गए थे वहां पर तुम? मैं अपनी बीवी को लेने गया था वहां। झूठ बोल रहा है जी ये जबरदस्ती मेरे घर में घुसा है, मेरी बच्ची को हरासा कर रहा था। इन्होंने अपनी बच्ची के साथ मेरा निकाह खुद करवाया था, अब जबरदस्ती उससे इसने रोके रखा है, तो मैं इसके घर में अपनी बीवी को लेने के लिए तो घुसूंगा ना। क्या सबूत है तुम्हारे पास निकाह का? ये ठीक कह रहा है। ठीक है, निकाह हुआ था, मैंने अपनी मर्जी से करवाया था, लेकिन मेरी बेटी इसके साथ नहीं रहना चाहती है, खुश नहीं है वो इसके साथ, और ना ही मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी इसके साथ रहे। फिर ये क्यों जबरदस्ती कर रहा है? शायद जी सर। इसको लॉकर में बंद करो, 2-3 दिन छितरौल पड़ेगी तो खुद भूल जाएगा निकाह विकाह। अरे ये क्या कह रहे हो? मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें बता रहा हूं मैं तुम्हें। बहुत मेहरबानी है आपकी इंस्पेक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। मैं कह रहा हूं छोड़ो मुझे यार, इधर से छोड़ो। चल, छोड़ो मुझे। चल शाबाश, यहाँ से चल। अबे छोड़, चल। अबे यार छोड़। चल। ला। अबे क्या अच्छा नहीं कर रहे तुम लोग? चल। जाती कर रहे मेरे साथ। चल। मेरी बहुत ऊपर तक पहुंचे, बता रहा हूँ, छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। अबे कोई है? बदतमीज हो गए ये। नहीं किया लोगों ने, सबको देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं, छोड़ूंगा नहीं मैं लोगों को। कोई गलत काम नहीं किया मैंने। अम्मी, माँ मुझे अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। नहीं मेरी जान, मैं तुम्हें अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अगर अब्बू नहीं आते तो क्या हो जाता? अच्छा हुआ ना वो आ गए। शुक्र करो कुछ नहीं हुआ बेटा, अल्लाह का शुक्र। मुझे बहुत डर लग रहा है अम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मुझे डरने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं हूं ना तुम्हारे पास, मैं तुम्हारा बाप, तुम्हारे अब्बू तुम्हारे सामने खड़े हैं, कोई कुछ नहीं कह सकता तुम्हें। लेकिन वो तो घर तक आ गया था, क्या होगा अब? कुछ नहीं होगा, आज तो थाने में बंद करवा आया हूं,
अगली बार भी आया तो देख लूंगा, लेकिन तुमसे डरना नहीं, बिल्कुल नहीं डरना। मैं हूं तुम्हारे पास। कुछ खिलाओ पिलाओ। शहरयार मेरी बात सुनो, मैं जो आज तुमसे बात करने जा रहा हूँ उसके लिए मैं आना तो था तुम्हारे घर, लेकिन अब जब कि तुम आ ही गए हो तो मैंने सोचा कि तुमसे यहीं पर बात कर लूँ। हाँ हाँ शौकत, खुल के बात कर यार, यार है तू मेरा, बोल बोल। शहरयार मैं चाह रहा था कि जीशान की शादी हिरा से कर दी जाए। लग रहा है कि तुम्हें शायद ये बात मुनासिब ना लगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है यार, जीशान से चल का कौन होगा हिरा के लिए? तो फिर मैं तुम्हारी तरफ से हाँ समझू? नहीं, मुझे हिरा से तो बात करने देना, हिरा से बात कर लेता हूँ फिर बात करूँगी। श्योर, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। अम्मी, अब कैसी तबीयत है आपकी? अगर तबीयत बेहतर हो गई हो तो फिर आज शाम हिरा क्या चले? मुझे नहीं मुनासिब लगता कि हमें वहां जाना चाहिए। ठीक है, मैं सदफ से बात कर लूंगी फोन पर, फिर किसी दिन चले जाएंगे। चलें ठीक है फिर, जैसे आपको ठीक लगे। लेकिन अम्मी, आप कॉल करके उन्हें ये यकीन दिला दीजिएगा कि हम उनके साथ हैं, और ये भी बोल दीजिएगा कि अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें जरूर बताएं। पता नहीं अमीन ने कुछ किया या हेलो जी, मैं अमीन की बीवी बोल रही हूँ। अरे बाबा, मैं जानता हूँ तुम अमीन की बीवी बोल रही हो, बोलो क्या हुआ? मैं अभी अभी थाने से आ रही हूँ। हिरा के बाप ने अमीन के नाम का पर्चा कटवा दिया है। बहुत मारा है उन्होंने उनको, हालत बुरी कर दी है उनकी। खुदारा हमारी मदद करे। अच्छा, मैं कुछ करता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। ये तो बहुत ही बेवकूफ आदमी है। उधर सब कुछ मेरे हाथ में आ रहा है और इधर हीरा मेरे हाथ से निकलती जा रही है। लेकिन हीरा को वापस आना पड़ेगा हीरा को। हाँ, अबू, क्यों बेटे? हाँ जी बेटा। अबू, मैं जॉब करना चाहती हूँ। अरे भाई, क्यों भाई, क्यों जॉब क्यों करनी है? क्या जरूरत क्या है जॉब करने की भाई? कुछ चाहिए है? जरूरत है अबू, मैं चाहती हूँ कि मैं आपका हाथ बटाऊं। देखो ना बेटा, मैं जितने भी पैसे कमा रहा हूँ उसमें हमारा गुजारा हो तो रहा है। चलो बहुत अच्छा ना सही, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं है। और ख़ास तौर पे तुम्हारी माँ बहुत अच्छी तरह से मैनेज करती है, सो क्या ज़रूरत है नौकरी? और वैसे भी बेटियाँ घर की चार दीवारी में ही अच्छी लगती हैं। हाँ, लेकिन मैं बेटी नहीं बेटा बन के दिखाना चाहती हूँ। अरे तो तुम हो ना मेरा बेटा,
बस तुम बेटा बन के मेरे 2-3 काम कर दिया करो। वही सुबह अच्छे से तैयार करके दफ्तर भेज दिया करो, मेरे खाने पीने का ख्याल रखा करो, जब मैं वापस आऊं तो मुझे अच्छी सी चाय बना के पिलाया करो। लेकिन अब्बू मैं तुम ही हो ना मेरा सब कुछ बेटा, एक तुम ही तो हो जिसमें मुझे भरोसा है, एक तुमने ही तो मेरा साथ दिया, बाकी सब तो मुझे छोड़ के चले गए। और बेटा मेरी खुशी इसी में है कि तुम नौकरी ना करो, घर में ही रहो। अरे वाह, दोनों बाप बेटी में तो खूब बातें हो रही हैं। लेकिन मुझे किसी ने नहीं बताया कि पकाना क्या है। मुझे पता है खाना क्या बनाना। आप दोनों बैठ के बातें करें, मैं किचन देखती हूँ। अच्छा। नौकरी की जिद कर रही थी तो मैंने मना कर दिया, टाल दिया। अगर तुमसे बात करे तो खुदा का वास्ता है हामी मत भर लेना। सदफ, वो उस लड़के का क्या नाम है? कौन लड़का? वो जो वो हिरा के दफ्तर में काम करता है। बाबर? बाबर। उसे फोन करो ना, उससे कहो कि वो मिले हमसे आके। शहरयार, क्या हो गया? ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? क्यों, क्या हुआ है? मुझे ठीक हूँ मैं। मेरी नजर से देखो ना, बिल्कुल भी ठीक नहीं हो तुम। क्या मतलब? मतलब ये कि ऐसा क्या हो गया है? सारी जिंदगी तुमने पलट के उसकी तरफ नहीं देखा, और अब तुम उसे घर पे लाने के लिए ऐसे हो रहे हो कि सब कुछ भूल गए हो, अपने आप को भी भूल गए हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ तो है, वरना तुम्हारी शख्सियत ऐसी नहीं है जो किसी के लिए इतना ज्यादा परेशान हो। अरे तुम्हें क्या पता मैं कितना परेशान हूँ? अगर फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। हिरा को वापस आना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा उसे। हेलो, कैसी हैं आप? और हिरा कैसी है? हिरा बिल्कुल ठीक है, मेरे पास ही है। आपके पास? हाँ, मेरे पास ही है बेटा, मैं ले आई थी उसे। बाबर, वो तुम्हारे लिए एक पैगाम है तुम्हारे अंकल का। जी जी आंटी, बोलिए। वो चाह रहे थे कि तुम आकर उनसे मिल लो तो। अच्छा, चलिए ठीक है आंटी, मैं जल्दी आऊँगा। हाँ हाँ, आ जाना। ओके, थैंक यू आंटी, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। एक बार हमारी शादी हो जाए तो फूलों की तरह रखूंगा मैं तुम्हें। हिरा उसके लिए बेटी नहीं है, कारोबार चमकाने का जरिया है और बस। तो अगर आपको ये लगता है ना कि मैं शहरयार को छोड़ के सनी से शादी करना चाहती हूँ, तो ये आपकी भूल है। मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। आप मुझे तलाक नहीं दे सकते शहरयार। क्यों नहीं दे सकता? मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये मेरा बच्चा नहीं है। दूसरे पर